नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज वर्मा एक बार और आपका स्वागत करता हूं इस मशीन के इंट्रोडक्शन वीडियो में। इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सिलेबस का वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि मैंने बहुत अच्छे से बीटेक के TU जो सेकेंड ईयर में आपका मशीन फर्स्ट है उसका मैंने सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आज जो है जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं मशीन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें मशीन के बारे में समझना होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मी मेरा जहाँ तक मानना है कि सिलेबस के बाद जो आपका मेन चीज़ है इलेक्ट्रिकल मशीन। आप नाम से सुनते होंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन, लेकिन मशीन क्या होता है? अगर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मशीन अगर हम जान जाएँ एक मशीन होता क्या है तो थोड़ा और अपना इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हम मशीन को बहुत ही आसानी से पढ़ें और बहुत ही मतलब डीप नॉलेज लेके पढ़ें। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मी अगर मशीन का हम डिफिनीशन बताएं तो एनी डिवाइस विच मेक आवर वर्क ईजियर, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी काम को आसान बनाता है उसे हम मशीन कहते हैं। बट वी आर लर्निंग हेयर अबाउट इलेक्ट्रिकल मशीन। तो हम इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मशीन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है जो हमारे काम को आसान बनाता है उसके लिए हमें एक्सटर्नल मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम बहुत साधारण सा एग्जांपल लें, पेन भी एक प्रकार का हमारा मशीन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिखने में हेल्प करता है और एक्सटर्नल एनर्जी हम हैं। हम पेन से लिखते हैं तो हम एक्सटर्नल एनर्जी उसे दे रहे हैं क्योंकि हम जो चीज़ लिखना चाहें वो लिखता है। तो हमें एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत होती है और वो मशीन उसे कहते हैं जो हमारे काम को आसान बनाए। एनी डिवाइस विच मेक आवर वर्क ईजियर, उसे हम मशीन के डिफिनीशन मतलब के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मशीन किसे कहते हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट हियर देन हम इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन मतलब हम जनरली बात कर रहे हैं मोटर और जनरेटर की। मोटर और जनरेटर एक प्रकार का मशीन है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो मोटर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि आप देखे होंगे मोटर में हम एनर्जी देते हैं, जैसे हम AC या DC देते हैं, मतलब बैटरी से मोटर को चलाते हैं तो मोटर को हम क्या देते हैं? EMF देते हैं। एक DC मतलब वोल्टेज देते हैं जिससे हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। आउटपुट में मोटर रन करता है जिससे हम बहुत से मतलब काम करते हैं। जैसे हवा लेना होता है हवा लेते हैं, पंप वाटर पंप चलाना होता है वाटर पंप चलाते हैं। जैसे जनरेटर क्या होता है? जनरेटर भी एक प्रकार का मशीन है जो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये तो हुआ बेसिक डिफिनीशन ऑफ मशीन। मशीन होता क्या है, हमने मशीन के बारे में जाना। लेकिन DC मशीन और AC मशीन क्या होता है? मशीन को दो और मतलब टाइप में हम बांटते हैं, DC मशीन और AC मशीन। हमने यहाँ छोड़ा है, इसका मतलब क्या? आप इस नोट्स को थोड़ा और अच्छे से अपने तरीके से लिख सकते हैं। मशीन विच वर्क ऑन DC, मतलब DC सोर्स पे जो काम करे उसे DC मशीन के नाम से जानते हैं। और जो मशीन AC पे काम करे उसे AC मशीन के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद हम बात करें कि जो जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, मतलब ये जो है इलेक्ट्रिकल मशीन के एग्जांपल हैं। आप सोचेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या मशीन है? यस, ऑब्वियसली एक मशीन है क्योंकि ये स्टैटिक मशीन है जो कि एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में मतलब चेंज करता है। एनर्जी को चेंज करता है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, स्टेप डाउन स्टेप अप करता है। तो ये भी एक टाइप का मशीन हुआ, राइट। तो हमारा जो AK2 का सिलेबस है, AK2 के सिलेबस में जो है देखिए कंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन पढ़ते नहीं तो मशीन कैसे समझे कि मशीन होता क्या है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो BEE आई होप मे बी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें पूरा मतलब कंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं है। लेकिन हम जब इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम कंस्ट्रक्शन से DC मशीन का स्टार्ट करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये कंस्ट्रक्शन होता है DC मशीन का। सबसे DC मशीन क्या मतलब दो पार्ट होता है। एक स्टेटर होता है, ऊपर वाला जो भाग दिखते हैं इसे हम स्टेटर कहते हैं, जो कि रुका हुआ होता है। और ये अंदर का भाग जो है रोटेट करता है। अगर आप मोटर देखे भी होंगे तो मोटर के बीच वाला भाग जो होता है रोटेट करता है, बाहर वाला वैसे ही स्टेटिक मतलब रुका होता है। तो ये जो होता है देखिए, ये जो होता है इसे पोल कोर के नाम जानते हैं। इसमें पोल मतलब इसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। ये पोल कोर हो गया। उसके बाद ये आर्मेचर हो गया। आर्मेचर जिस पे कि हम वाइंडिंग किए होते हैं, आर्मेचर पे वाइंडिंग किए होते हैं। ये बेस होता है और ये हमारा शाफ्ट होता है जो कि रोटेट करता है। ये हमारा फील्ड कॉइल, इस पे फील्ड कॉइल जो आर्मे मतलब ये फील्ड कॉइल मतलब फील्ड पोल कोर होता है, उसको फील्ड कॉइल करते हैं। तो ये जो होता है DC मशीन का कंस्ट्रक्शन होता है। अब DC मशीन के कंस्ट्रक्शन के बाद हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, क्या होता है कैसे होता है। तो देखिए जैसा कि मुझे मतलब अभी याद आ रहा है कि जो डिप्लोमा का मशीन था उसमें बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन से क्लियर किया हुआ था और उसको पढ़ने में थोड़ा और अच्छा लग रहा था क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन से दिया हुआ था। लेकिन हमने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाया। DC मशीन का कंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होते हैं। एक स्टेटर होता है। स्टेटर मीन्स क्या? दोज पार्ट ऑफ DC मशीन विच स्टेशनरी डैट मीन्स डज नॉट रोटेट इज नॉन एज स्टेटर। उसे स्टेटर का नाम जानते हैं। जैसे कि देखिए आपने कंस्ट्रक्शन में देखा
जो मैग्नेट था, मैग्नेट रुका होता है, मैग्नेट रोटेट नहीं करता है। जो पोल कोर होता है, पोल शू होता है, फील्ड कॉइल होता है, योक जो सबसे लास्ट मतलब लास्ट पार्ट होता है मोटर का, उसे योक मतलब आउटर कवर ऑफ मोटर इज नोन एज योक, योक के नाम जानते हैं। तो ये स्टेटर होते हैं। अब रोटर क्या होता है? रोटर नाम से ही क्लियर है कि पार्ट ऑफ डीसी मशीन टेक पार्ट इन रोटेशन, मतलब रोटेशन में भाग ले, उसे हम रोटर के नाम जाते हैं। जैसे कि साफ्ट एक प्रकार का उसका एग्जाम्पल हो गया। आर्मेचर कोर, जो आर्मेचर होता है साफ्ट पे, वो रोटेट करता है। कम्यूटेटर रोटेट करता है, ब्रश रोटेट करता है। मतलब ब्रश जो होता है ये रोटर के मतलब टाइप में आते हैं, जो कि रोटेट करते हैं डीसी मशीन में। तो ये तो कुछ हो गए एग्जाम्पल। अब सबके बारे में बहुत अच्छे से डिप्लोमा में दिया है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आप जाके पीछे से पढ़ सकते हैं, या आई विल ट्राई कि अगर आप लोगों का कमेंट आए तो मैं इसे भी बताने की कोशिश करूँगा। जैसे डिप्लोमा में दिया हुआ है आर्मेचर कोर किससे बना होता है, ब्रश किससे बना होता है, कम्यूटेटर होता है क्या, साफ्ट होता है क्या, मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं, पोल शू कैसा होता है, किस मटेरियल का बना होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ है तो मैं भी इसे मतलब एज अ कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि स्टेटर और रोटर क्या होता है। उसके बाद अगर डायरेक्ट अगर बात करें आपके सिलेबस में AK2 के सिलेबस में डायरेक्ट डीसी मशीन के सेकंड चैप्टर की हम बात करें तो वाइंडिंग दिया है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे वाइंडिंग होता क्या है। तो देखिए वाइंडिंग क्या होता है, और वाइंडिंग की डिफिनेशन आपको बताने की कोशिश करें तो वाइंडिंग में डिफाइन एज वन और मोर टर्न ऑफ वायर डेट फॉर्म अ कंटिन्यूअस कॉइल विच एन इलेक्ट्रिक करंट पास कैन पास। मतलब एक कॉइल जो होता है, एक कॉइल वाइंडिंग इसे कहेंगे कि जो एक कॉइल होता है जिससे एक मतलब कंटिन्यूअस कॉइल पाथ बने जिससे कि करंट फ्लो हो सके, उसे हम वाइंडिंग कहते हैं। तो मोटर में आपने मोटर अगर आप देखे होंगे तो उसके जो रोटर होता है, रोटर में हम वाइंडिंग करते हैं, और वाइंडिंग ऐसे करते हैं कि मतलब एक कंटिन्यूअस पाथ बने जिससे कि मतलब पाथ कंटिन्यूअस बने और जिसमें हम करंट दे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो। अब अगर आप मोटर का वर्किंग जानते होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंजिंग के कारण ही हमारा EMF जनरेट होता है, जिससे कि हमारा मोटर रन करता है। इसके हम वर्किंग के बारे में भी कोशिश करेंगे वीडियो बनाएं, लेकिन आप आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, तो उसको हम बाद में कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। लेकिन आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है सीधे वाइंडिंग दिया हुआ है। तो वाइंडिंग जो होता है, वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन भी दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है लैप वाइंडिंग होता है और एक वेव वाइंडिंग होता है। एक कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है। तो आपके सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है, लेप वाइंडिंग के बारे में दिया ही नहीं है कि लेप वाइंडिंग क्या होता है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे लेप वाइंडिंग ऐसा वाइंडिंग होता है जो मतलब लैप एक दूसरे पर ओवरलैप होता है। जैसे अगर इसका कंस्ट्रक्शन अगर बनाने की कोशिश करें तो ऐसे वाइंडिंग होता है, एक दूसरे पे ओवरलैप होता है, ऐसे ऐसे वाइंडिंग होता है, ऐसे ऐसे ओवरलैप होता है एक दूसरे पे। इसे लैप वाइंडिंग हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। अब क्यों किया जाता है इसको अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। उसके बाद वेव वाइंडिंग होता है। वेव वाइंडिंग जो होता है मतलब वेव शेप का होता है, जैसे ऐसे हो गया फिर ऐसे चलता है, मतलब ये ओवरलैप नहीं होता है, इसे हम वेव वाइंडिंग के नाम जानते हैं। और वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद कंसनट्रेटेड वाइंडिंग होता है। कंसनट्रेटेड वाइंडिंग जो कि कॉपर लॉस जहाँ कम करना होता है वहाँ हम कंसनट्रेटेड वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करने से हमारा जो हार्मोनिक्स होता है किसी मोटर में वो जो होता है रिड्यूस हो जाता है, हार्मोनिक्स रिड्यूस हो जाता है। तो अभी आपको मैंने बहुत ही बेसिक मतलब इस इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश की कि जो आपका डीसी मशीन होता है वो उसमें दो टाइप के मतलब स्टेटर और रोटर होते हैं। स्टेटर जो होता है स्टेशनरी होता है और रोटर जो होता है रोटेट करता है। उसके बाद अगर आपको हम फिगर से दिखाना चाहें, अगर फिगर से दिखाना चाहें कि स्टेटर और रोटर में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए ये स्टेटर होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पोल है जो कि रुका हुआ है, और ये जो है आर्मेचर, और ये जो है इस पर वाइंडिंग क्या हुआ है, ये जो रोटेट कर रहा है, तो ये रोटर हो गया और ये जो हो गया स्टेटर हो गया। तो रोटर स्टेटर हो गया। उसके बाद लेप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग, जैसे हमने आपको बताया कि ये जो है देखिए एक दूसरे पर ओवरलैप है, तो इसे लेप वाइंडिंग के नाम जानते हैं। और ये जो है देख सकते हैं ये वाइंडिंग जो है वेव की तरफ है, इसे वेव वाइंडिंग के नाम से हम जानते हैं। तो आई होप इस छोटे से वीडियो में आपको हम समझाने की कोशिश की कि मशीन होता क्या है, किसी भी काम को आसान बनाए उसे मशीन के नाम जानते हैं। मशीन में इलेक्ट्रिकल मशीन हम पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में हम जनरली मोटर और जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो मोटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, ये भी आप जानते होंगे। तो इस छोटी सी वीडियो में हम बिल्कुल एट स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं अपना बहुत ही बेस्ट देने की कोशिश करूंगा कि इसको भी मशीन फर्स्ट के भी सभी वीडियोस को मैं अपलोड कर सकूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपलोड करने में एग्ज़ाम से पहले कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही टाइम कम मिलता है बीटेक में। बट अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं भी कोशिश करूंगा कि वीडियो अपलोड करूं। तो लास्टली आई वुड लाइक टू से कि जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, बहुत जल्दी 1K होने वाले हैं सब्सक्राइबर आप लोगों के सहयोग से। सो लास्टली थैंक यू सो मच।